मथुरा की सदर तहसील के एसडीएम प्रशांत नागर फिलहाल अपने द्वारा गोद लिए गए छरोरा गांव के प्राथमिक विद्यालय के कायाकल्प कार्यक्रम में जी जान से जुटे हैं। इसके लिए वो बच्चों के शिक्षक कार्य और फिर मिड डे मील तक का बारीकी से निरीक्षण करने से नहीं चूक रहे हैं। मनुष्य की सफलता में संकल्प सबसे महत्व रखता है और यदि संकल्प हमारा दृढ़ हो, कुछ करने की तमन्ना हो, तो फिर भले ही मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, आदमी उस तक पहुंच जाता है। आज हम आपकी एक खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा के आईएएस और सदर तहसील के वर्तमान में एसडीएम हैं प्रशांत नागर जी। उनके लिए आज हम खास मुलाकात इसलिए आपको हम दिखा रहे हैं कि उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि जो और अधिकारी हैं उनके लिए वो नज़ीर बन सकता है। हम बात कर रहे हैं कि मथुरा जनपद के मथुरा विकासखंड का गांव है छरोरा, वहाँ प्राथमिक विद्यालय। उस प्राथमिक विद्यालय को सरकार की जो मंशा है उसके अनुरूप बहुत से अधिकारियों ने एक एक विद्यालय को गोद लिया है। तो एसडीएम साहब ने उस छरोरा के प्राथमिक विद्यालय को गोद लिया है और केवल गोद लेकर औपचारिकता ही पूरी नहीं की है, बल्कि वहाँ पर जाकर उन्होंने कार्य भी शुरू कर दिया है। और हम तस्वीरों में आपको जो दिखा रहे हैं कि एसडीएम साहब वहाँ पहुँचे, जाकर उन्होंने पहले जो विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं उनसे मुलाकात न कर उस विद्यालय की जो नींव है और उस विद्यालय के जो पुष्प हैं बच्चे, उनसे मुलाकात की और उनसे उनका नाम पूछा, उनसे एक व्यवहार बनाया जिससे कि वो बच्चों के अंदर जो छोटे बच्चे हैं झिझक होती है और वो जब दूर करने के लिए उन्होंने सबसे बढ़िया जो तरीका अपनाया कि जब साहब पहुँचे तो उसी समय मिड डे मील आया, तो उन्हीं बच्चों के साथ बैठकर वो मिड डे मील खाया। आप देखिए मिड डे मील को लेकर तमाम लोग उंगलियां उठाते हैं कि खाना बिल्कुल क्वालिटी नहीं है, गुणवत्ता नहीं है, लेकिन उस सब को दूर करने के लिए उन्होंने खुद खाना चख के देखा कि वास्तव में आखिर बच्चों को मिल क्या रहा है। इसके अलावा क्लास में गए, क्लास में जाके अपना परिचय देते हुए ब्लैक बोर्ड पर लिखकर अपना नाम बच्चों को बताया, बच्चों के साथ संवाद स्थापित किया। और जब इस तरह का व्यवहार होगा तो बच्चे क्या बड़े भी हों तो वो खुलकर सामने आते हैं और अपनी बातें रखते हैं, अपनी समस्या रखते हैं और फिर उन पर निगाह दौड़ाई जाती है, उनको दूर किया जाता है। तो कायाकल्प इस अभियान को लेकर प्रशांत नागर जी ने छरोरा के इस विद्यालय में जो मुहिम शुरू की है, आइए खुद उनसे जानते हैं कि इस विद्यालय के कायाकल्प की क्या योजना तैयार की है। बताएं। विद्यालय छरोरा में जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें जब निरीक्षण किया गया तो उसमें पाया गया कि जो उसमें कुछ कार्य हैं जो कराने की आवश्यकता है, जैसे कि जो छत है, छत की मरम्मत होगी। अभी सर्दियां आ रही हैं तो खिड़की दरवाजे उसमें लगने होंगे। उसके अलावा पानी की जो व्यवस्था है वहाँ पे थोड़ा सा पानी खारा है, तो उसका खारा पानी की समस्या पूरे मथुरा में ही है, तो उस पर एक काम किया जाएगा। कुछ कक्ष में टाइल्स की कमी पाई गई तो वहाँ पे टाइलीकरण कराया जाएगा। और इसके अलावा साफ़ सफाई की थोड़ी समस्या वहाँ पे दिखाई दी। उस समस्या के लिए वहाँ पे जब हम थे तो पार्षद जी भी साथ में थे और इसके अलावा प्रधानाचार्य भी साथ में थे, तो उन लोगों को निर्देशित किया गया कि साफ़ सफाई के लिए जो भी नगर निगम से कर्मचारी आते हैं उनको समय समय पर वहाँ पे बुला के सफाई ज़रूर कराई जाए। अगर वो ना सुनवाई करें आपकी और ना आएँ तो हमें ज़रूर अवगत कराया जाए। और यही सब, एक जगह दो जगह फ़ैन भी नहीं थे, वैसे तो फ़ैन थे बट एक आध जगह नहीं थे, तो यही सब चीज़ों को सुधार लाया जाएगा। और उसके लिए इसमें कायाकल्प के अंतर्गत जो पार्षद जी हैं उनके माध्यम से एक प्रस्ताव जाता है जो नगर निगम की बैठक में रखा जाता है और वो प्रस्ताव पास होने के बाद विद्यालय में काम किया जाता है। तो जो भी कमियां हैं वो हमारे स्तर से पार्षद जी को अवगत कराई जाएंगी एक लिखित माध्यम से। उनको वो अपनी बोर्ड मीटिंग में रखेंगे। पास होते ही छरोरा गांव में ये सब कार्यों को करवाया जाएगा। सर, इस विद्यालय में आपने निरीक्षण किया तो कुल कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं और स्टाफ कितना है? विद्यालय में 176 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं जिनकी अटेंडेंस अराउंड 80% पाई गई, 80-85%। स्टाफ यहाँ पे 4 लोग थे, 2 शिक्षक थे और 2 शिक्षा मित्र थे। तो स्टाफ के स्तर से भी अभी फ़िलहाल के लिए देखा जाए तो 4 लोग काफ़ी हैं 176 लोगों के बीच में। फिर भी कोशिश की जाएगी कि 1-2 और मिल जाएं, क्योंकि ये हमारे द्वारा गोद लिया गया स्कूल है। हमें शासन ने हमें ये गोद दिया है, तो हमारी एक अपनी पर्सनल रुचि बन जाती है कि इस स्कूल को जितना हो सके अच्छा करना है मेरे कार्यकाल में। सर, जो मूलभूत है स्कूल को लेकर ज़रूरतें होती हैं, एक तो पीने के लिए पानी, टॉयलेट आदि, साफ़ सफाई और जो कक्ष हैं वो स्वच्छ हवादार हों, बिजली आदि की व्यवस्था हो, तो वो सब कैसी पाई गई? मूलभूत सुविधाएं थी
मूलभूत सुविधाएं थी, बट उनमें थोड़ा सा एक आप ऐसे कह सकते हैं कि एक फिनिशिंग टच की आवश्यकता थी। जैसे शौचालय जो थे वो टाइल्स थे, शौचालयों में पानी था और सब कुछ सही था। जैसे पानी है, पानी भी आ रहा था, सब कुछ था, बट जैसे यहाँ पे है ही कि थोड़ा सा खारा पानी है, वो वाली समस्या थी। टाइल्स आधे स्कूल में लगी हुई है, आधे में लगनी बाकी है। तो मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो तो हैं स्कूल में, और सुधार की आवश्यकता है। अच्छा, जो सबसे मुख्य चीज़ जो आपने बच्चों के साथ संवाद किया, ब्लैक बोर्ड पे आपने उन्हें पढ़ाया भी, तो शिक्षण की अगर बात करें तो बच्चों का किस तरह से आपको लगा उनकी योग्यता को लेकर कि वहाँ पढ़ाई हो पाती है कि नहीं, और बच्चों की जो एक तरह से जो शिक्षण को लेकर किस तरह की स्थिति पाई गई? कक्षा 5 के विद्यार्थियों से मैंने संवाद किया था। तो कोरोना के बाद जो इतने टाइम बाद बच्चे स्कूल आ रहे हैं, उसके बाद भी जो सवाल पूछे गए, जैसे एक बच्चे से मैंने पूछा कि आपको पहाड़े कहाँ तक आते हैं, तो उन्होंने कहा 20 तक आते हैं। और जब मैंने उनसे क्रॉस पहाड़े पूछे बीच में से भी कहीं से, तो वो बताने में सक्षम थे, उन्होंने बताया भी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे सरकारी स्कूलों में गणित के पहाड़े और उनको वो आते हैं। उसके अलावा कुछ नाम की स्पेलिंग पूछी गई, कुछ कठिन नाम पूछे थे, उनमें वो थोड़ा सा घबराए थे क्योंकि कोरोना के बाद से थोड़ा कुछ बच्चों का टच छूट गया है, लेकिन कुछ नाम उन्होंने बड़े ही आसानी से बता दिए। तो मैं अपने स्तर से तो संतुष्ट था। कोरोना के बाद अगर बच्चों ने इतना दिखाया है, तो हमारे बच्चों में, जो हमारे प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं, उनमें बहुत टैलेंट है। बस हमें लग के काम करना है, वो टैलेंट वो निखारना है उनका। अच्छा, आपने उनके साथ बैठकर मिड डे मील खाया, तो मिड डे मील की बात करें तो उसकी गुणवत्ता और वितरण वो कैसी व्यवस्था रही वहाँ? मिड डे मील का जब हम निरीक्षण कर रहे थे तो उसी समय में मिड डे मील का खाना आ गया था, तो हमने भी उनके साथ बैठ के खाने को चखा। तो हमने देखा कि मुझे याद है उसमें चने की दाल थी और रोटी थी, तो मुझे अच्छी लगी क्वालिटी और खाने में स्वाद भी था। तो मिड डे मील की तरफ से मैं संतुष्ट रहा कि जो अक्षय पात्रा है, इनका जो मिड डे मील का खाना था वो अच्छा था, तो गुणवत्ता वाइज मुझे ठीक लगा। आखिरी सवाल मेरा, क्यों जो गोद लेने की जो आप सरकार ने जो बनाई है योजना, मथुरा जिले की बात करें तो सभी अधिकारियों ने विद्यालयों को गोद लिया है, इंटर कॉलेज, किसी ने जूनियर हाई स्कूल, किसी ने प्राइमरी। तो एक तरह से जब गोद लेने की एक कंपटीशन है, एक स्पर्धा हो गई है, उस स्पर्धा में आप भी हैं, तो आप अपने विद्यालय को किस स्तर पर ले जाना चाहोगे? मैं अब वैसे तो शासन ने मेरे को ये गोद दिया है, बट सभी विद्यालय हम लोगों का कर्तव्य है, क्योंकि हम लोगों की जो पोस्ट है उसमें एक विद्यालय नहीं, सभी विद्यालय का कर्तव्य है। बट क्योंकि ये स्कूल मेरे को गोद दिया गया है, तो इसमें सबसे पहले मेरी तरफ से पर्सनल रुचि ली जाएगी, और मेरा तो यही होगा कि जितना हो सके अच्छे से अच्छा काम इस विद्यालय में करवाना है, यही मेरी एक आशंका है। ये नगर निगम में कौन से पार्ट में आता है? छौरेरा पार्ट तो मेरे को ध्यान नहीं है फ़िलहाल कौन से में आता है। नगर निगम की सीमा में आता है, पहले ये ग्राम की सीमा में था, अब नगर निगम की सीमा में आता है। देखिए, हमारे साथ मौजूद रहे हैं प्रशांत कुमार, जो कि इस वर्तमान में सदर के एसडीएम है, जॉइंट मजिस्ट्रेट हैं, और आप 2019 बैच के आईएएस हैं। तो सरकार ने जो दायित्व सौंपा उसको पूरी ईमानदारी के साथ जो निर्वहन करने के लिए केवल हवा ही नहीं है, ये तस्वीरें बता रही हैं। उन तस्वीरों को देखकर हमने चाहा कि हम आपको ऐसे अधिकारी से मिलवाएं, और उनकी जो कार्यशैली है कहीं ना कहीं वो लोगों को प्रेरित करती है। क्यों आजकल मिड डे मील को विद्यालयों, सरकारी विद्यालयों के, मैं निसंकोच होकर कह सकता हूँ कि बहुत सी जगह वहाँ के जो प्रधानाचार्य अध्यापक हैं वो खुद उसको नहीं चखते हैं, सीधा आता है बच्चों के बीच में बांट दिया जाता है, वो देखने भी नहीं जाते। लेकिन एसडीएम सदर ने जाकर न केवल उसका वितरण देखा, बल्कि बच्चों के साथ ज़मीन पर बैठकर उसको खाया और बताया। मुझे याद है चने की दाल और रोटियां थी और उनकी गुणवत्ता ठीक पाई गई। तो जब अधिकारी इस तरह की एक कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है हमारे, जिनकी जो मानसिकता सरकारी स्कूलों को लेकर थोड़ी कुंठित सी हो गई है, संकुचित हो गई है कि स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, वहाँ देखभाल नहीं होती, तो कहीं ना कहीं उनमें दोबारा से एक नई चेतना आएगी, विश्वास उनका सुदृढ़ होगा कि ऐसे अधिकारी वहाँ आते हैं, हर चीज़ को, गुणवत्ता को निखारते हैं। बताया कि लगभग 170 से ऊपर बच्चे पाए गए, तो एक अच्छी संख्या कह सकते हैं हम सरकारी स्कूल की, क्योंकि आजकल जो निजी विद्यालयों की तरफ रुझान है। और पढ़ाई के बारे में बताया कि पढ़ाई की भी गुणवत्ता भी अगर उनकी तरफ से संतोषजनक थी, बच्चों से जो क्रॉस पहाड़े पूछे तो वो भी बताए, कठिन नाम भी लिखवाए। तो कहीं ना कहीं जो वहाँ स्टाफ है, 4 लोग थे, एक प्रधानाध्यापक है, एक सहायक अध्यापक है और 2
शिक्षा मित्र, उनसे भी जाकर वो मिले, ऑफिस में बातचीत की, उनका रिकॉर्ड देखे, तो कुल मिलाकर जो सरकार ने दायित्व सौंपा है कायाकल्प करने का, तो उसकी ओर अगर हम बात करें छलौरा गांव के इस प्राथमिक विद्यालय की, तो कहीं ना कहीं एसडीएम सदर की ओर से जो दायित्व है उसका पूरी तरह से ईमानदारी से निर्वहन किया जा रहा है, और जो उनकी तय सीमा है उसके भीतर उस स्कूल का कायाकल्प करना है। तो हमें लगता है कि उससे पहले ही उस विद्यालय का कायाकल्प हो जाएगा। और जो स्पर्धा की बात हमने कही है, तो कहीं ना कहीं उस स्पर्धा में एसडीएम साहब तो नहीं बता पाए, उसमें झिझक गए, और झिझक क्या गए कि वो ने उनके जो एक शब्द उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हर स्कूल उस स्तर पर पहुंचे, तो उसमें जो कंपटीशन हो वो सभी अधिकारी जिन्होंने गोद लिए उन सब के विद्यालय उच्च शिखर पर पहुंचे, जिससे जो ग्रामीण क्षेत्र के वो लोग जो प्राइवेट स्कूलों में मोटी रकम खर्च कर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, तो उनको अगर अच्छा शिक्षण इन सरकारी विद्यालय में होगा तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों की आत्मा को संतोष होगा और सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति उनका विश्वास पुनः सुदृढ़ होगा। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।